खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नगर परिषद अध्यक्ष एवं पार्षदों के साथ मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। व्यापारियों ने बाजार बंद कर जताया आक्रोश, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। सीधी जिले के मझौली नगर परिषद अध्यक्ष एवं साथी पार्षदों के साथ की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने आज व्यापार बंद कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मिली जानकारी के अनुसार गत दिवस सीधी जिले के मझौली नगर परिषद अध्यक्ष एवं कई पार्षदों के साथ कुछ लोगों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित की गई। विवाद बढ़ा तो मारपीट की नौबत आ गई। इस मामले को लेकर मझौली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कई दिन बीतने के बाद जब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारियों का गुस्सा बढ़ गया और वह आंदोलन करने को उतारू हो गए। यहाँ तक कि आमरण अनशन करने को लेकर प्रशासन से अनुमति भी मांगी, लेकिन अनुमति तक नहीं दी गई। ऐसे में व्यापारी बाजार बंद कर आंदोलन में बैठ गए और अब मझौली थाना प्रभारी दीपक बाघेला को हटाने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि थाना प्रभारी दीपक बाघेला आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन भी आतताइयों को संरक्षण दे रहा है, इससे व्यापारी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले व्यापारियों में रानेश गुप्ता, राम सखा सोनी, ब्रजलाल रामदेव, प्रेमचंद गुप्ता, कामता सोनी, यमुना वर्मा, अशोक बंसीमत, अजय गुप्ता, राम सजीवन गुप्ता, शंकर नामदेव, गोरेलाल सोनी आज सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस मामले को लेकर व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सभी लोग व्यापारी भाइयों ने आज बंद का आह्वान किया है और बाजार बंद के साथ अपना आक्रोश व्याप्त किया है। जो हमारे नगर परिषद अध्यक्ष के साथ ये घटना बहुत बड़ी घटना है घटित हुई है, इसके विरोध में हम लोगों ने व्यापार बंद करके एक दिन दुकान बंद करके आक्रोश व्याप्त किया है। और आगे कार्रवाई अगर नहीं होती है, DI का ट्रांसफर नहीं होता है, इसके आगे हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, अवश्य करेंगे। अगर ऐसा शासन प्रशासन से निवेदन है, अगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की मैं भी अपील करता हूँ, शासन भी चाहे शांति व्यवस्था। ये शासन प्रशासन का जितना व्यापारियों के संग गलत हो रहा है, बहुत बड़ा गलत हो रहा है और व्यापारी कब तक दबे रहेंगे। और शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि जितने आताताई हैं व्यापारियों पर अत्याचार कर रहे हैं और वो अपना बाहुबल दिखा करके व्यापारियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें शासन प्रशासन का सहयोग रहता है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उन आताताइयों पर उचित कार्रवाई हो और व्यापारियों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें और जितना हो सके अधिक से अधिक उन आताताइयों पर कार्रवाई हो। मेरा यही निवेदन है शासन प्रशासन से और मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो निश्चित ही शासन प्रशासन उन आताताइयों पर कार्रवाई करेगी। और हम लोग निवेदन पूर्वक यह है बाजार बंद को जितना हम लोगों से प्रयास हुआ है 100% हम लोगों ने बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। और मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि वो कार्रवाई करे आताताइयों के ऊपर, जो हमारे अध्यक्ष महोदय पार्षद महोदयों को 2024 की जिस प्रकार से नगर परिषद कार्यालय में आक्रमण होना, कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट की घटनाएं घटित हुई है, उसके विरोध में हम लोगों ने लगातार शासन प्रशासन को हमने अवगत कराया है कि इस पर समुचित कार्रवाई हो। और उस समुचित कार्रवाई के लिए हमने थाना प्रभारी मझौली, SP कार्यालय सीधी, IG कार्यालय रीवा एवं DIG कार्यालय रीवा को भी हम लोगों ने इस बात के लिए अवगत कराया था। लेकिन हम लोगों की बातों को उचित ढंग से विवेचना न करके और उस पर समुचित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इस बात के लिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से तमाम अपने समाज में चर्चा करके, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु रहे हों, चाहे वो हमारे तमाम क्षेत्र के वो प्रताड़ित लोग हों, उन सभी लोगों से हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी। और जो पूरे क्षेत्र में थाना के प्रति आक्रोश था,
उस आक्रोश की बात में हम लोगों के समक्ष आई थी। हम लोगों ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जी से 4 तारीख को जब आंदोलन के लिए अनुमति चाहिए तो उसके पहले मझौली विकासखंड जैसे शांत क्षेत्र में धारा 144 लगा देना अपराधियों को बढ़ावा देने के समान था। उसके बाद हम लोगों ने अपने मूल्यों की रक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से आवेदन किया और ज्ञापन प्रस्तुत किया और हम लोगों ने यह आग्रह किया कि हम लोगों को 10 तारीख को 10/12/2024 को आमरण अनशन हेतु हम लोगों को अनुमति प्रदान की जाए। हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाएंगे और शांति ढंग से गांधी विचारधारा के साथ हम अपने विचारों को इस समाज के समक्ष रखने का काम करेंगे। और तमाम पर्याप्त लोगों का इसमें समर्थन भी था। लेकिन जिस प्रकार से कल विकास खंड अधिकारी माननीय एसडीएम साहब के द्वारा हम लोगों के आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार न करते हुए हम लोगों को अनुमति प्रदान नहीं की गई, हमारे इस आंदोलन को दबाने का काम किया गया और जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, हम प्रजातांत्रिक तरीके से अपने विचारधाराओं को, अपनी बातों को शासन प्रशासन के समक्ष एवं समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा देश स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने बात को रखने का अधिकार रखता है। लेकिन साजिश पूर्वक और मुझे तो इस पर जो है तो राजनीतिक षड्यंत्र की बू भी आती है। मैं यह मानता हूँ कि इस प्रकार से मौलिक हनन करना यह लोकतंत्र की परंपरा के लिए सही नहीं है। इसलिए आज व्यापारियों ने जिस प्रकार से पूरे मझौली मार्केट में अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके यह विरोध प्रदर्शन थाना प्रभारी और उपखंड मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो इन्होंने किया है, यह निश्चित रूप से इसका मैसेज पूरे प्रदेश तक जाना चाहिए। और मैं ये आग्रह करता हूँ शासन प्रशासन से कि इस प्रकार के आपराधिक तत्वों को किसी भी प्रकार का शरण न दिया जाए। अपराध की कोई जाति नहीं होती, अपराधी कोई भी किसी भी वर्ग में हो सकता है। हमारी किसी भी जाति या पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। उन व्यक्तियों से विवाद है, उन व्यक्तियों के विचारों से विवाद है जो हमारे समाज में विद्वेष और इस प्रकार की घटनाओं को घटित करने का प्रयास करते हैं, जो समाज बंद किए हैं। अध्यक्ष के सम्मान में हम लोग सब साथ हैं, न्याय के साथ हैं। सही है। अब ये है कि हम लोग ये इकट्ठा हैं, पूरे जितने समाज के हैं। यहाँ जबरदस्ती गुंडाई राज चल रही है, उसकी कार्यवाही ढंग से होना चाहिए। नहीं होती है तो आगे और लड़ाई हो जी। अगर नहीं होगी तो आगे चल के आंदोलन भी होगा, बाजार भी बंद होगा। अब नगर पंचायत ये मार्केट बंद होने से हम लोग के लिए खाने पीने के लिए परेशानी है। सामान जो कुछ चाहिए वो नहीं मिल रहा है। धरना प्रदर्शन के लिए हम लोगों ने मांग किया था, जिसका एसडीएम साहब ने उसकी मंजूरी नहीं दी है तथा व्यापारी लोग हमारे जो हैं इसका सामूहिक रूप से, संवैधानिक रूप से बाजार बंद करके इसका विरोध जताए हैं तथा अपने